नमस्कार। जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज से हम प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं या आगे आ सकते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको एसएससी के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स उन सभी में यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आर्य, जो आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है। तो देखिए, जो आर्य हैं, आर्यों की बात करें तो ये वैदिक सभ्यता के समय की बात कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है, आप ये याद रखेंगे। तो ये जो काल है इसे दो भागों में बांटा गया है। इन दो भागों में से 1500 से 1000 BC, ठीक है, 1000 BC, इस काल को क्या कहा गया है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, क्या कहा गया है, ऋग्वैदिक काल। और इसके बाद में 1500 से 1000 BC को ऋग्वैदिक काल, 1000 BC से 600 BC तक के काल को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो आप ये याद रखेंगे। अब जो आर्य शब्द है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो आर्य शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आर्य जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये भाषा सूचक शब्द है। भाषा सूचक शब्द है। आप याद रखेंगे, आपसे ऑप्शन में कई बार ऐसे दिया जाता है कि ये जातीय संबंध को दर्शाता है या फिर प्रजातीय संबंध को दर्शाता है, नस्ल को दर्शाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भाषा सूचक शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, कुलीन, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, उत्तम। ठीक है, साधु, साधु, महान। ठीक है, सज्जन, सज्जन, सभ्य। तो आपसे ऑप्शन में इनमें से कोई भी ऑप्शन में लिखा मिले तो आप ये याद रखेंगे। इस प्रकार से इस जो शब्द का अर्थ है वो क्या है, श्रेष्ठ वंश। ठीक है, श्रेष्ठ वंश। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। देखिए, आर्यों के बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिए। आर्य जो शब्द है इसका आधुनिक समय में सबसे पहले यूज किसने किया था, तो वो किया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि मैक्स मूलर ने एक सिद्धांत दिया था जो इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया को माना था। किसको माना था, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया मिले या फिर बैक्टीरिया मिले तो आप ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में आर्यों को 33 बार इस शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का यूज किया गया है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो अगर हम वेदों की बात करें तो जो वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या 4 है। इनमें सबसे पुराना अगर हमसे पूछा गया है तो बात करें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद 1500 से 1000 BC के बीच में ये इसका काल बताया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे सबसे बाद का वेद कौन सा है, लेटेस्ट वेद कौन सा है या सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। आप ये याद रखेंगे। पहले जो 3 वेद थे कौन कौन से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इन तीनों को क्या कहा गया है, तिरई। क्या कहा गया है, तिरई या फिर वेद तिरई। क्या कहा गया है, वेद तिरई। ठीक है, तिरई या वेद तिरई आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि पहले जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें तिरई या वेद तिरई के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वेद तिरई का हिस्सा नहीं है या अंग नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि अथर्ववेद इसका हिस्सा नहीं है। वहीं हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसका जो पुरोहित होता था यानी कि जिसे पढ़ने वाला था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे होत्र। क्या कहते थे, होत्र या फिर होता। ठीक है, इसके जो संकलन करता थे, देखिए जो भी वेद हैं वे अपोर से हैं, मतलब पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने जो अपनी वाणी थी वो ऋषि मुनियों को बताई, ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए इस चीज़ को, और आगे चल कर के एक ऋषि हुए कृष्ण। क्या नाम था, कृष्ण वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने वेदों में ऋग्वेद की जो है संकलन किया था।
ठीक है, रचना ऐसा की थी इन्होंने, ऐसा माना जाता है क्योंकि इन्होंने संकलन किया है, तो ये इनका रचनाकार माना जाता है। हालांकि निर्माता पुरुष नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में इनके पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनकी रचना की या संकलन किया था, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और 1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,580, कितने? 10,580 इसमें श्लोक हैं या मंत्र हैं, ठीक है। तो आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अब हम कुछ फैक्ट जो बचे हैं वो अगले प्रश्न में कवर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि तिरई नाम है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये पूछा जा सकता है, तिरई किसका नाम है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, वेद तिरई में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 वेदों के 3 वेद कौन कौन से हैं वो आपको बता चुके हैं। प्रारंभिक तीनों वेद, जैसे ऋग्वेद था, एक तो ऋग्वेद है, ठीक है, दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये तीनों वेद जो हैं वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में बर्ड शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम डायरेक्ट बोला जाए तो ये ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के बारे में थोड़े से फैक्ट जान लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मैंने आपको बताया था, तो आप याद रखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां हो गया, उसके बाद में 9वां और ये है 10वां। 10 मंडल दिए गए हैं। अब आप याद रखेंगे कि जो दूसरा है, दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक, कहाँ तक? 7वें मंडल तक, ये सभी सबसे पहले लिखे गए थे, सबसे पहले लिखे गए थे। पहला और 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में लिखे गए हैं, सबसे अंत में लिखा गया था 10वां, ठीक है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले लिखे गए, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आप थोड़े थोड़े फैक्ट याद रखेंगे। जो तृतीय मंडल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तृतीय जो मंडल है इसमें लिखा क्या गया है? पहले तो इसके लिखने वाले जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। विश्वामित्र के द्वारा इसी मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र, क्या? गायत्री मंत्र लिखा है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ये किस मंडल की बात है? तीसरे मंडल की। जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ही हम बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। जो चौथा मंडल है ये वामदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वामदेव। 3 अन्य राजाओं ने भी इसमें योगदान दिया है। ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 3 अन्य राजाओं का योगदान भी है, किसमें? चौथे मंडल में। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद हो गया होगा। 5वां छठा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वें की अगर हम बात करें तो ये गुरु वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वशिष्ठ, गुरु जो वशिष्ठ थे उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? दशराग युद्ध, ठीक है। दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है दशराग युद्ध हो गया, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे 8वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9वें की बात करें तो ये सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। सोम देवता को पूर्ण रूप से समर्पित है 9वां मंडल। और 10वें मंडल की बात करें तो ये एक तो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे अंत में लिखा गया है। कब लिखा गया है? सबसे अंत में लिखा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न भी बनता है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे इसमें कुछ सूक्तों की बात की गई है, जैसे पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, ठीक है, नदी सूक्त, साथ ही विवाह सूत्र। हालांकि और भी हैं लेकिन मैं तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई एक विराट व्यक्ति, जिसे प्राय ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा के जो सिर है वो उनसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जो भुजाएं हैं उनसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, और जो
पेट है, पेट को भरने वाला अर्थात वैश्य जो है उनसे उत्पन्न हुए हैं, और पैर अर्थात जो सेवक हैं वो शूद्र कहे गए हैं। तो सबसे पहले वर्ण जो है, ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं, 4 वर्णों की चर्चा है, ये किसमें है? पुरुष सूक्त में है। ठीक है, शूद्र शब्द का यूज भी सबसे पहले इसी में हुआ है, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, चौथा जो मंडल है इसके बारे में और एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? ये कृषि के लिए है, कृषि के बारे में इसमें 57वां जो सूक्त है उसमें बताया गया है। 24 मंत्रों की रचना की गई है जो कृषि से संबंधित हैं। तो आप इतना फैक्ट याद रखेंगे। कौन सा? 57वां सूक्त। ठीक है, 57वां सूक्त में 24 मंत्र हैं जो कृषि के बारे में भी हमें बताते हैं। जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल में सिर्फ इतना याद रखिए कि इनके जो श्लोक हैं इन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो ये जो फैक्ट थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कई एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और आगे भी आने की संभावना है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। देखिए, इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, पिछले प्रश्न में डिटेल्स में की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद है। आप पिछला फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। ठीक है, और जो 7वां मंडल है उसमें क्या है? 10 राग युद्ध की चर्चा है। 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, 10 राग युद्ध के बारे में बताया गया है। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, जिससे मतलब ऐसा माना जाता है कि सोम रस की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है। ठीक है, 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त की चर्चा है। ठीक है, पुरुष सूक्त की चर्चा है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सोम देवता 9वें मंडल को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है? तो देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें क्या है? मुख्यतः देवी देवताओं की क्या की गई हैं? स्तुतियाँ की गई हैं। स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं। तो आप ये याद रखेंगे। जो सामवेद है, सामवेद ये मुख्यतः संगीत के लिए है, संगीत या गायन। ठीक है, संगीत या गायन की चर्चा सामवेद में है। भारतीय संगीत का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सामवेद को ही कहा जाता है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या? भारतीय संगीत का जनक या जनक बोल दें या फिर कुछ भी बोल दें, तो आप ये किसको याद रखेंगे? या तो भारतीय संगीत का जनक पूछा जाएगा तो सामवेद, भारतीय संगीत की उत्पत्ति पूछी जाए तो सामवेद। ठीक है, सामवेद का ही एक उपवेद है, क्या? गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद की बात करें तो ये यज्ञ में जो विधि विधान होते थे, विधि विधान कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड, इन सभी की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में है। या से यज्ञ याद रखेंगे आप। ठीक है, या से यजुर्वेद शुरू होता है और या से यज्ञ में जितने भी विधि विधान होते थे, कर्मकांड होते थे, वो सभी किसमें हैं? यजुर्वेद में है। या से ही आप एक और फैक्ट याद रखेंगे कि जो युद्ध की बात करते हैं, युद्ध की चर्चा की गई है, वो सभी नियम कायदे किसमें दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। ठीक है, आपको 3 के बारे में पता चल गया है, तो चौथा भी याद रखिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना, वशीकरण, औषधियाँ, ठीक है, अंधविश्वास इत्यादि, ये सभी की चर्चा किसमें है? ये अथर्ववेद में है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः वेदों को समझने के लिए सरल भाषा में लिखे गए थे, बस इतना है, आप ये याद रखेंगे। चलिए, अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यजुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अगर ऐसे आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि वो है सामवेद। क्या है? सामवेद क्यों है? क्योंकि देखिए, इसके अगर इसमें मंत्रों की हम बात करें तो कुल कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र हैं। ठीक है, 1549 मंत्र हैं। इन 1549 मंत्रों में 75 जो मंत्र हैं ये मूल मंत्र हैं। मूल मंत्र मतलब ये सामवेद के ही मंत्र हैं। लेकिन
अगर हम बाकी के जो शेष बचते हैं 1474 मंत्र, ये टोटल यानी कि टोटल ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो सामवेद है ये टोटली ऋग्वेद पर आधारित है। गाई जा सकने वाली जो ऋचाएं थीं उन सभी ऋचाओं को सामवेद में संकलित किया गया है, इसलिए ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। ठीक है। हाँ, आपसे यह भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाए कि आंशिक रूप से कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित था। तो आंशिक रूप से जो वेद है, आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित वेद था, ऋग्वेद पर आधारित वेद था, वो है अथर्ववेद। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद के जो 200 मंत्र थे वो अथर्ववेद में भी मिलते हैं। तो अथर्ववेद ने 200 मंत्रों को ऋग्वेद से लिया है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो अथर्ववेद है वो आंशिक रूप से ऋग्वेद पर आधारित था। ठीक है। सामवेद को अगर हम बात करें तो इसको जो गाने वाला होता था उसे कहते थे उद्गाता। क्या? उद्गाता। तो आप ये याद रखेंगे, संगीत और गायन के लिए फेमस है। बस इतने फैक्ट इसके बारे में आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो देखिए, जो उप होता है, उप का अर्थ क्या होता है? उप का होता है समीप। क्या होता है? समीप। निस का मतलब होता है निस का अर्थ होता है बैठकर। ठीक है। तो जो गुरु हुआ करते थे प्राचीन समय में, उनसे जो शिष्य बैठ कर के जो ज्ञान सुनते थे वो उपनिषदों में मिलता है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, गुरु के समीप बैठ कर के जो ज्ञान प्राप्त किया उसे हमने क्या कहा? उपनिषदों में संकलित किया। उपनिषदों की जो संख्या बताई जाती है वो मुक्तक उपनिषद में बताई जाती है। जो मुक्तक उपनिषद है, मुक्तक उपनिषद, उसमें कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो वैदिक काल में जो साहित्य प्राप्त होता था उसे हम बोलते थे वैदिक साहित्य। क्या बोलते थे? वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य बोलते थे। वैदिक साहित्य में कुछ पाठ थे, जैसे पहले थे वेद। ठीक है, वेदों को समझने के लिए बनाए गए थे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण लिखे गए। ब्राह्मण के बाद में आते हैं आरण्यक, जो जंगलों में सुनकर के लिखे गए वो आरण्यक थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं उपनिषद। क्योंकि उपनिषद जो हैं वो सबसे अंत में लिखे गए थे, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। इतना समझाने के लिए मेरा यही पर्पज था। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया है? वेदांत भी कहा गया है। ये अगर मुख्यतः इनकी बात करें तो ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ थे। क्या थे? दार्शनिक सिद्धांत इनमें बताए गए हैं। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये मुख्यतः दार्शनिक सिद्धांत थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? दर्शन पर आधारित, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित था। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई है। तो ये जो गोपत ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? तो आइए, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के पहले ब्राह्मण देखते हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं ऐत्रेय। क्या? ऐत्रेय। ठीक है, ऐत्रेय है। दूसरा है कौशितकी। क्या है? कौशितकी। ठीक है, कौशितकी को ही सांख्यायन बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। यजुर्वेद था। यजुर्वेद को जो है यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं शतपथ। कौन सा? शतपथ। शतपथ कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। शतपथ है, मैत्रायणी है। ठीक है, मैत्रायणी है। और तीसरा है तैत्रीय। क्या है? तैत्रीय। तो आप ये याद रखेंगे। अथर्ववेद की अगर पहले सामवेद की बात करते हैं, सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद का एक है जिसे याद रखेंगे, जैमिनीय। क्या है? जैमिनीय। अथर्ववेद की बात करें तो इसका है गोपथ। तो आप केवल एक है इसका, इसलिए आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे मैं बताऊं तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है शतपथ, दूसरा ऐत्रेय, तीसरा गोपथ। ये 3 कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर फिर क्या हुआ? सी, गोपथ। गोपथ का है अथर्ववेद से। ठीक है, चलिए अब ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे जो समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आगे की इससे जो संबंधित फैक्ट बनेंगे उन्हें हम कवर करेंगे। तो मैं आपसे
यही कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें, फिर लिखने की कोशिश करें, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें और एक आध बार वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करें। तो मैं मानता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि मेरे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप इतना कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करें, अन्यथा ना करें। ठीक है।